जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स से पूछे गए आईआईटी में 2021 में एक सवाल की। तो वो सवाल क्या है, तो आप यहाँ देखिएगा। दिया गया है A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और कह रहा है सेटिस्फाई द इक्वेशन A पे पावर 20 प्लस अल्फ़ा इंटू A पे पावर 19 प्लस बीटा इंटू A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कि बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होंगे। कहने का मतलब ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का और कह रहा है कि अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप ये बताइए कि बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तब हम इसका बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा तो वो निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले तो हमको यहाँ गिवन है कि a इक्वल टू क्या है। तो सबसे पहले a का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू दिए गए हैं आपके 1 0 0, उसके बाद 0 2 0 3 0 -1, ये आपके a गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो a आपके ये हैं। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब a फिर इंटू a। ठीक है, a में a से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ये आपके a हैं। फिर इसमें a से ही मल्टीप्लाई करना है, तो सेम मैट्रिक्स को फिर से लिखिए। 1 0 0 0 2 0 3 0 और -1। ठीक है, ये हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके फर्स्ट रो से सबसे पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होंगे। उसके बाद 0 को कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएंगे और 0 को कीजिएगा तो 1 को किए 1 से तो 1 + 0 + 0, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके 1 हो जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट रो को क्या करना है, इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके सेकेंड कॉलम से कीजिएगा तो 1 को कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएंगे, प्लस 0 को कीजिएगा 2 से तो वो भी 0 हो जाएंगे, प्लस 0 को कीजिएगा 0 से तो वो भी 0 हो जाएंगे। तो फाइनली इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अब फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब थर्ड कॉलम के साथ कीजिए, तो 1 को कीजिएगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएंगे, प्लस 0 को कीजिएगा 0 के साथ वो भी 0 हो जाएंगे। उसके बाद 0 को कीजिएगा -1 के साथ तो वो भी 0 हो जाएंगे। तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसके सेकेंड रो को करना है इसके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 0 को कीजिएगा 1 से तो 0 होंगे, 2 को कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएंगे और 0 को कीजिएगा 3 से तो वो भी 0 हो जाएंगे। तो 0 + 0 + 0, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 0 को कीजिएगा 0 से तो 0, प्लस 2 को कीजिएगा 2 से तो वो कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 को कीजिएगा 0 से तो 0, तो 0 + 4 + 0, तो ये क्या हो जाएंगे 4 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 को कीजिएगा 0 से तो 0, 2 को कीजिएगा 0 से तो 0, फिर 0 को कीजिएगा -1 से तो वो भी आपके 0 हो जाएंगे। अब इसके थर्ड रो को क्या करना है, इसके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 को कीजिएगा 1 से तो वो आपके 3 हो जाएंगे, फिर 0 को कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएंगे और -1 को कीजिएगा 3 से तो -3 हो जाएंगे। तो क्या हुआ था, 3 + 0 अब -3, तो 3 एक प्लस में है एक माइनस में है तो वो 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके थर्ड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएंगे, 0 को कीजिएगा 2 से तो वो भी 0 हो जाएंगे और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से तो वो भी 0 हो जाएंगे।
समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसके थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को कीजिएगा 0 से तो 0, फिर 0 को कीजिएगा 0 से तो वो भी 0, फिर -1 को कीजिएगा -1 से मल्टीप्लाई तो वो आपके 1 हो जाएंगे। तो 0 + 0 + 1 तो वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर के वैल्यू ये आ गए। चलिए तो अब आगे देखते हैं, निकालते हैं ए क्यू का वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, तो ए क्यू निकालते हैं। तो ए क्यू बराबर क्या होंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया ए क्यू। चलिए तो ए स्क्वायर लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकाले हुए हैं तो क्या है 1 0 0 0 4 0 0 0 1, ये आपके ए स्क्वायर हो गए। अब इसमें क्या है, ए से मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर अब ए का वैल्यू क्या है, यहाँ दिया गया है 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ये आपके ए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए क्यू आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यू आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसको क्या बोले हैं, इसके फर्स्ट रो को पहले करना है, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की जगह 1 से 1 हो जाएंगे, 0 की जगह 0 से 0, और 0 की 3 से कोई 0, यहाँ 1 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की जगह 0 से 0 हो जाएंगे, 0 की जगह 0 से कोई 0, 0 की 0 से तो 0 0 0 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 1 की जगह 0 से 0, 0 को 0 से 0 हो जाएंगे, 0 की जगह -1 से वो भी 0 हो जाएंगे, 0 + 0 + 0 को 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके सेकंड रो को करना है पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 0 की जगह 1 से वो भी 0, 4 की जगह 0 से 0 की 0 की जगह 3 से वो भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 की जगह 0 से 0 हो जाएंगे, 4 की जगह 2 से वो 1 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 0 की जगह 0 से 0 हो जाएंगे, इसमें 0 + 8 + 0 ये क्या है, 1 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 0 से 0, 0 की जगह 0 से 4 की जगह 0 से वो 0, फिर 0 की जगह -1 से वो भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके थर्ड रो को पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। तो 0 की जगह 1 से 0 हो जाएंगे, फिर 0 की जगह 0 से वो 0 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे -1 है, तो -1 की जगह 3 से तो क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। ठीक है, 0 + 0 + -3 हो जाएंगे। अब इसके फर्स्ट थर्ड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ कीजिए। 0 को 0 से 0, 0 को 2 से वो भी 0, -1 को 0 से वो भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ कीजिए। तो 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई तो आपके 1 हो जाएंगे। ठीक है, ए पे पावर 4 निकालिएगा, ए पे पावर 4 निकालिएगा तो क्या होंगे, ए क्यू इंटू ए। ठीक है, ए क्यू इंटू ए क्या है, वो है आपके 1 0 0 0 8 0 -3 0 1। ठीक है, उसके बाद ए क्या है, तो ए है आपके 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ये आपके ए है। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके आ जाते हैं 1 0 0 0 16 0, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा इतना आते हैं। ठीक है, 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिएगा तो ए पे पावर 4 का वैल्यू ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार ए पे पावर 9, ए पे पावर, ठीक है, ए पे पावर 19 के जो वैल्यू होते हैं वो क्या हो जाएंगे, देखिए सब ए पे पावर 19 ये क्या है, ए पे पावर ऑड है। ए पे पावर ऑड जो है वो देखिए क्या आ रहे हैं, जैसे ए क्यू जो थे वो क्या आ गए थे, देखिए 1 0 0, तो सबसे पहले तो ए पे पावर 19 में भी आ जाएंगे 1, यहाँ पे 0 और 0। अब देखिए यहाँ पावर 3 थे, ए पे पावर 3, ये देखिए ये जो 8 हैं ये 2 पे पावर 3 है, क्या है 2 पे पावर 3, ये जो 8 हैं ये क्या है 2 पे पावर 3। तो इसके अनुसार अगर ए पे पावर 19 निकालना है तो वहाँ पे आ जाएंगे कितना, 2 पे पावर 19 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 0 2 पर पावर 19, उसके बाद फिर 0। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए एक क्यू में क्या है -3, यहाँ पे -3 जो हैं। ठीक है, तो 19 में भी यहाँ आएंगे -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएंगे, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएंगे। ये आपके ए पे पावर 19 के वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए पे पावर 20 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब ए पे पावर 4 का जो वैल्यू है इसमें भी यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है 2 पे पावर यहाँ 4 हैं। जब ए पे पावर 4 हो रहा है तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 हो रहे हैं, तो ए पे पावर 20 होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 पे पावर 20 हो जाएंगे, सब सेम ही रहेगा। तो 1 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएंगे 2 पे पावर 20। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर 0 0 0 1, ये आपके आ गए ए पे पावर 19 और ए पे पावर 20 के वैल्यू। ठीक है, तो अब कह रहा है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो सबसे पहले तो वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है, तो दिया गया है ए पे पावर 20 प्लस अल्फ़ा ए पे पावर 19 प्लस बीटा इंटू ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 4 0 और 0 0 1, ये थे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब सबका वैल्यू लिखते हैं। तो ए पे पावर 20 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखिए आप, तो वो है 1 0 0 0 2 पे पावर 20। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 1 ए पे पावर 20 का हो गया।
प्लस अल्फ़ा ए पे पावर 19, ए पे पावर 19 का वैल्यू यहाँ लिखिए, तो 1 0 0 0 2 पे पावर 19 फिर 0 -3 0 1, ठीक है। ये हो गए। प्लस क्या लिखना है, बीटा इंटू ए, तो बीटा बाहर है, ए लिख लेते हैं। तो ए क्या है, तो वो है आपके 1 0 0 0 2 0, उसके बाद 3 0 -1, ठीक है। तो बराबर हो रहे हैं इस मैट्रिक्स के, तो ये मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो ये है 1 0 0 0 4 0 0 0 1, ठीक है। चलिए तब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या होंगे देखिए, अब इसको इस तरह लिखते हैं। देख, ये क्या थे, 1 0 0, इसको उतारिए, फिर 0 2 पे पावर 20, यहाँ 0 0 0 1, ठीक है। प्लस देखिए इस अल्फ़ा से क्या होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा से कीजिएगा 1 में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएंगे अल्फ़ा। फिर 0 में कीजिएगा तो 0 हो जाएंगे अल्फ़ा से। फिर अल्फ़ा को 0 से कीजिएगा तो यहाँ भी 0, यहाँ कीजिएगा अल्फ़ा को 0 से, यहाँ 0 हो जाएंगे। फिर अल्फ़ा को कीजिएगा 2 पे पावर 19 से, तो ये क्या हो जाएंगे 2 पे पावर 19 अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब कीजिएगा अल्फ़ा को 0 से, तो यहाँ 0 हो जाएंगे। फिर अल्फ़ा को कीजिएगा -3 से, तो -3 अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है। फिर अल्फ़ा को कीजिएगा 0 से तो 0, फिर अल्फ़ा को 1 से तो अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे प्लस, अब बीटा से, अब बीटा से कीजिएगा हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो बीटा को 1 से, तो यहाँ बीटा हो जाएंगे, 0 में कीजिएगा 0, फिर यहाँ 0 0 में कीजिएगा 0, बीटा को कीजिएगा 2 से तो 2 बीटा, फिर 0 से कीजिएगा 0, फिर यहाँ 3 बीटा, फिर यहाँ 0, फिर माइनस बीटा, ठीक है। इसके इक्वल क्या हो रहे हैं, तो इसके इक्वल हो रहे हैं आपके ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 4 0 0 0 1, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आगे देखिए, तब क्या करना है, इस सारे मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1, इसके पहला क्या है, फिर अल्फ़ा, इसके पहला क्या है बीटा, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद देखिए यहाँ भी 0 0 0, तीनों को करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, जोड़ने पे भी। फिर देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तीनों को जोड़िए तो ये भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, फिर तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ 0 आ जाएंगे। फिर देखिए 2 पे पावर ये क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 20, ठीक है। फिर इसके स्थान पे यहाँ है 2 पे पावर प्लस 2 पे पावर 19 अल्फ़ा, फिर देखिए यहाँ पे प्लस 2 बीटा, ठीक है। उसके बाद 0 0 0, तीनों को जोड़िएगा तो ये 0 आ रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 0 -3 अल्फ़ा और फिर +3 अल्फ़ा, तो -3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे -3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। आगे 0 ही था ना, तो 0 नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ 0 हो जाएंगे। उसके बाद 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ क्या हो जाएंगे 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएंगे। ये जो है किसके इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं, इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 4 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स से इक्वल हैं। तो अब कंपेयर करके लिखते हैं, तो ये जो हैं ये किसके बराबर हैं 1 के बराबर, ठीक है। और ये जो हैं ये मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट हैं ये क्या है इस 4 के बराबर। तो इन दोनों को लिख के अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा जो हैं वो किसके इक्वल हैं 1 के इक्वल। तो अगर ये 1 के इक्वल हैं तो यहाँ से आपके देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर क्या हो जाएंगे, ये 1 इस साइड आ जाएगा तो 1 में से 1 चल जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपके अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएंगे, देखिए अल्फ़ा इधर रखेंगे बीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, अल्फ़ा बराबर क्या आ रहे हैं माइनस बीटा।
अब इस ये जो इक्वल है 4 के, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 19 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, चलिए तब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 19 अल्फ़ा प्लस, अब देखिए ये जो बीटा है, बीटा क्या है, बीटा जो है वो क्या हो जाएंगे माइनस अल्फ़ा के बराबर। यहाँ बीटा क्या हो जाएंगे माइनस अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको -2 अल्फ़ा। ठीक है, बीटा जो है वो माइनस अल्फ़ा के बराबर है, अल्फ़ा है माइनस बीटा के बराबर। ठीक है, तो इक्वल टू 4 ये हो जाएंगे। तब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गए आपके 2 पे पावर 20 प्लस, यहाँ से अगर अल्फ़ा कॉमन लीजिएगा तो वो आपके क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 2 पे पावर 19, ये रह गए। यहाँ से अल्फ़ा अगर कॉमन ले लिए तो ये -2। ठीक है, इतना हो गए इक्वल टू 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए अल्फ़ा इंटू 2 पे पावर 19 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4 माइनस ये 2 पे पावर 20 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 पे पावर 20। ठीक है, अब अल्फ़ा बराबर क्या होंगे, तो अल्फ़ा बराबर 4 माइनस 2 पे पावर 20 बटे, ये बटे में आ जाएंगे तो 2 पे पावर 19 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप क्या कीजिएगा, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 पे पावर 20 प्लस में आ जाएंगे, तो 2 पे पावर 20 प्लस में आ जाएंगे, और ये क्या आ जाएंगे 4 जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। अगर हम इसको माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले तो इसी तरह रखते हैं 2 पे पावर 19 माइनस 2। ठीक है, चलिए तब अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको कर दीजिए आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होंगे, देखिए यहाँ से आपके ये -2 ये आपको इधर लिख दिए। अब ये क्या है 2 पे पावर 20 माइनस 4 बटे, इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 पे पावर 19 है, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पे 2 पे पावर 20 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से कीजिएगा इसमें तो -2 2 जा 4 हो जाएंगे। देखिए ये और ये ऊपर वाले दोनों सेम हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएंगे -2 आ जाएंगे। अल्फ़ा बराबर -2 आ जाएंगे, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है माइनस बीटा। तो अगर अल्फ़ा बराबर होता है माइनस बीटा, तो देखिए अल्फ़ा के जगह अगर आप -2 रखते हैं, अल्फ़ा बराबर -2 रखते हैं तो ये माइनस बीटा के बराबर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होते हैं, तो बीटा बराबर क्या आ जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो आपके आ गए अल्फ़ा बराबर -2, तो यहाँ लिख लीजिए अल्फ़ा बराबर क्या आ गए थे -2, अब बीटा है 2। आपको पूछे जा रहे हैं बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होंगे, तो बीटा का वैल्यू रखिए, तो बीटा का वैल्यू 2 है माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है तो -2, तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे 2 और -2, तो 2 माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 2 ये क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि एक सही आंसर है। ठीक है, यही आंसर हो जाएंगे, 4 आंसर हो जाएंगे। ठीक है।